आपको क्या लगता है पार्टी आपको टिकट देगी? कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की है। पिछले 15 सालों में कितना विकास इस विधानसभा में हुआ है? 18 साल में जनता को आपने लाभ दिया क्यों नहीं? यहाँ का प्रतिनिधि गंदे तरीके से नाली में उतरता है, खम्भे में चढ़ता है। क्या जरूरत है? नाली में उतरना आपका काम नहीं है, खम्भे पर चढ़ना आपका काम नहीं है। सस्ती लोकप्रियता से काम नहीं चलेगा। दो सबसे बड़े मुद्दे हैं इस समय, एक हजीरा सब्जी मंडी है, दूसरा सड़क चौड़ीकरण जो किला गेट का हुआ है। फूलबाग गेट से और किला गेट तक पूरी सड़कों को बढ़ाने के लिए दोनों तरफ मकान तोड़ दिए गए। सीवर की समस्या, लगभग 300-400 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वो लाइन दफन हो गई। लोगों को गुमराह किया है, उसका बदला आज जनता लेगी। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच आपकी आवाज बनकर। आज हम बात करेंगे 15 ग्वालियर विधानसभा की। आपको बता दें 15 ग्वालियर विधानसभा से 2013 के चुनाव में भाजपा नेता पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव से लगातार प्रद्युमन सिंह तोमर का कब्जा यानी भाजपा की सीट बरकरार है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे यह जनता को तय करना है। और अभी से पार्टी में कई दिग्गज दावेदारों की कवायद शुरू हो चुकी है। और आज के सवालों की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं 15 ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के दावेदार राजेंद्र तोमर। तो आइए जानते हैं इनसे आपके सवालों के जवाब और 15 ग्वालियर विधानसभा की दशा के बारे में। राजेंद्र जी, सबसे पहले आचरण न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजेंद्र जी, कुछ जनता के सवाल हैं, उनका आपको जवाब देना है। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आप लंबे समय से राजनीति में हैं, आपने कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के साथ कई वर्षों तक काम किया, वो अनुभव कैसा रहा? क्या आप कुछ यादें अभी भी मिस करते हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की, इस राष्ट्र की एक ऐसी महिला शक्ति थी जिन्होंने हिंदुस्तान को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाया नहीं बल्कि दौड़ाया। और उस समय जो लोग भी उनके साथ थे उन्होंने उनका सहयोग किया और इस देश में उन्होंने अपना योगदान दिया। इंदिरा जी के साथ काम करने वाले लोग वास्तव में अच्छे लोग थे। इंदिरा जी की छत्र छाया में इस देश ने जो प्रगति की उसको ये देश हमेशा याद रखेगा और उनका हमेशा ऋणी रहेगा। राजन जी, आपके बारे में कहा जा रहा है आप 15 ग्वालियर विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं। क्या आपकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में चर्चा हुई? आपको क्या लगता है पार्टी आपको टिकट देगी? इस देश में दो तरीके की पार्टी हैं, बल्कि ये कहूँगा 3 तरीके की पार्टी हैं। एक सेंट्रिस्ट पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है, एक लेफ्टिस्ट पार्टी है जो और दूसरी पार्टीज हैं, एक राइटिस्ट पार्टी है। अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां इस देश में एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पर काम कर रही हैं। कांग्रेस जिसकी सोच और जिसका प्रादुर्भाव, जिसका निर्माण गांधी के विचारों से, नेहरू के विचारों से और श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के लहू से सींचकर ये कांग्रेस का आगे बढ़ना हुआ है, ये देश की सबसे अच्छी पार्टी है। सभी के अंदर भाईचारा चाहती है, सभी के अंदर समान रूप से एक रूपता चाहती है। इस देश में खुशहाली हो, इस देश में आदमी प्रसन्न रहे, व्यक्ति प्रसन्न रहे, सबको समान अधिकार मिले, सारे स्वतंत्र रूप से अपनी बात को कह सकें, इस बात को ये पार्टी आगे ले जाती है। कांग्रेस पार्टी कभी किसी को मना नहीं करती कि आप टिकट न मांगे। कांग्रेस पार्टी कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करती। स्वतंत्रता पूर्वक हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी बात को आगे बढ़ाता है और इसी दिशा में मैंने भी अब कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की है और मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात करता हूं। कोई भी चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा और यदि कांग्रेस पार्टी मुझे उस चुनाव के मैदान में उतरती है तो मैं पूरी ताकत के साथ कांग्रेस 15 विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस को विजयी बनाऊंगा। राजन जी, अगर आपको 15 ग्वालियर विधानसभा से टिकट मिलता है तो आपके सामने एक चुनौती है, वो चुनौती है इस सीट से विधायक प्रद्युमन सिंह तोमर। इस चुनौती को क्या आप बड़ी चुनौती मानते हैं? चुनौती कोई भी नहीं होती है, हम अपना काम करेंगे
और कांग्रेस पार्टी के जो सिद्धांत हैं, जो मूल रूप सिद्धांत हैं, उनके ऊपर चलेंगे। आप किसी व्यक्ति का नाम लेके कह रहे हैं चुनौती है। चुनौती तो इस ग्वालियर की जनता को बेच के, इस ग्वालियर की जनता का अपमान करके, इस ग्वालियर की जनता को दिग्भ्रमित करके उन्होंने कांग्रेस की सरकार जो तोड़ी है, उसका मुंह तोड़ जवाब अब पार्टी नहीं, अब यहाँ के जन जन के दिल में है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, जिस प्रकार से ग्वालियर 15 की जनता के साथ गद्दारी की है, उनके वोट का हनन किया है, उनके सोच का हनन किया है, वो आज ग्वालियर 15 की विधानसभा की जनता उस बदले को लेने के लिए आतुर है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ की जनता कांग्रेस को सपोर्ट करती है और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताती है। हम इस विधानसभा की बात करें तो पिछले 15 सालों में कितना विकास इस विधानसभा में हुआ है आपके हिसाब से? अब विकास की बात करें तो आप देख सकते हैं जगह जगह सीवर की समस्या है, नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है। आप देख सकते हैं कि पिछली बार फूलबाग गेट से और किला गेट तक पूरी सड़कों को बढ़ाने के लिए दोनों तरफ मकान तोड़ दिए गए और वो मकान टूटे डले रहे, साल, 1.5 साल, 2 साल मकान टूटे डले रहे और उसके बाद फिर मकान वालों से कह दिया कि भैया आप जानो। इसी प्रकार से सीवर की समस्या, एक लाइन ग्वालियर 15 विधानसभा में डाली गई, उस लाइन को लगभग 300-400 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन उस लाइन को अभी तक चालू नहीं किया गया। उसकी शुरुआत कहाँ से है, उसका अंत कहाँ से है, वो लाइन दफन हो गई। इस प्रकार ग्वालियर के अंदर जो अराजकता है, जो काम की अराजकता है, जो सोच की अराजकता है और जो झूठे वायदे करके लोगों को गुमराह किया है, उसका बदला आज जनता लेगी। और उसी का कारण है कि यहाँ का प्रतिनिधि गंदे तरीके से नाली में उतरता है, खम्भे में चढ़ता है। क्या जरूरत है? क्या खम्भे में चढ़ के आप कोई तार जोड़ सकते हैं? क्या नाली में उतर के सफाई कर सकते हैं? पूरे महकमे को सही तरीके से लगाना, अपने पावर का उपयोग करके, अपने कानून का उपयोग करके, अपने साथियों से, अपने कर्मचारियों से सही कार्य लेना, ग्वालियर के अंदर सही सफाई व्यवस्था करना, ग्वालियर के अंदर सही प्रकार से बिजली की व्यवस्था करना, ये आपका काम है। नाली में उतरना आपका काम नहीं है, खंबे पर चढ़ना आपका काम नहीं है। सस्ती लोकप्रियता से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। इस ग्वालियर के अंदर ये देखा गया है कि आप जब जब चुनाव आता है तब तब आप वायदा करते हो, जब जब चुनाव आता है तब तब कहते हो हम करेंगे। 18 साल के अंदर भाजपा की सरकार ने क्या किया? 18 साल में उनको याद नहीं आती कि हमको क्या करना है। 18 साल में याद नहीं आती कि हमको कौन सी योजनाएं चलाना है। 18 साल में याद नहीं आती कि हमको कौन सी बहनों की योजना चलाना है, कौन से भाइयों की योजना चलाना है, कौन से बुजुर्गों की योजना चलाना है। 18 साल बाद जब चुनाव आते हैं तो इनको याद आती है हमको ये योजना चलाना है, हमको ये योजना चलाना है, हमको सफाई करना है। क्यों साहब? आपकी जब सरकार है तो आप किससे कह रहे हो कि आप सफाई करो? आप किससे कह रहे हो योजना चलाओ? अरे आप ही को तो चलाना है, तो चलाई क्यों नहीं? 18 साल में जनता को आपने लाभ दिया क्यों नहीं? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये घड़ियाली आंसू रोते हैं, ये गलत रास्ते पे गलत बात करके और झूठ का सहारा लेके जनता को गुमराह करते हैं। इस बार जनता समझ गई है, इस बार जनता ने ये समझ लिया है कि ये झूठे लोग हैं, झूठे वायदे करते हैं, झूठी बातें करते हैं और हमारे वोट को बरगला के ले लेते हैं। इस बार जनता इनको वोट देने वाली नहीं है। अच्छा राजन जी, 15 ग्वालियर विधानसभा जो है उसमें 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं इस समय। एक हजीरा सब्जी मंडी का है और जैसा कि आपने बताया एक दूसरा सड़क चौड़ीकरण जो किला गेट का हुआ है। तो इन 2 मुद्दों को लेकर ही आप चलेंगे या आपको टिकट मिलता है तो और भी आपके पास कई ऐसे मुद्दे हैं? इन मुद्दों को आधार देखिए, ये कोई मुद्दे नहीं है। सड़क चौड़ीकरण जहाँ पर आवश्यक है वहाँ करना चाहिए, जहाँ अनावश्यक है आप जैसे अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे। आप किसी व्यक्ति विशेष का बुरा करना चाहते हैं, वहाँ उसकी दुकान तोड़ दी। आप किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ उसकी दुकान तोड़ दी। आप सब्जी मंडी वालों ने आपका क्या बिगाड़ा था?
आपने वहाँ से हटा के दूसरी जगह विस्थापित कर दिया, और जहाँ पर आपको वहाँ उनकी जगह बना देते, आप 10 मंजिला इमारत बना देते, उनको वहाँ जगह दे देते, तो आपका भी काम सफल हो जाता और उनको भी सहूलियत हो जाती। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई ये नहीं करते हैं। ये केवल अपने लाभ के लिए जो कुछ करना होता है वो कर लेते हैं और उससे अपना लाभ ले लेते हैं। ये कभी भी जन समस्याओं को लेकर आगे नहीं बढ़ते, ये स्वयं की समस्याओं को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं जिन समस्याओं को लेकर चलूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्वालियर जेसी मिल के अंदर जो जमीनें जेसी मिल की थीं, सरकार ने एक चाल चली। सरकार ने कहा कि हैं ये जमीनों के हम मालिक हैं, हम आपको लीज पे देंगे। और आप देखिए कि जो मजदूर वर्ग कई सालों से, 20 साल से, 25 साल से उन मकानों में रह रहा था, उसको उन्होंने 6400 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से उन्होंने लीज वसूली, और लीज वसूल के उनको 30 साल के लिए लीज पे दिया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मैं इस बात को रखूँगा और फ्री होल्ड जमीन मैं यहाँ के निवासियों के लिए, जेसी मिल के मजदूरों के लिए करवाऊँगा। ये समस्या क्यों नहीं निपटाई उन्होंने? ये किस बात का पैसा ले रहे हैं? 1926 में जब जेसी मिल को ये जमीन दे दी गई तो फिर सरकार इसकी मालिक कैसे हो गई? और यदि सरकार इसकी मालिक हो भी गई तो वो उसको फ्री होल्ड क्यों नहीं दे रही है? 30 साल के बाद फिर से वो आपके पास आ जाएगी, जगह खाली करो, फिर से वो लीज लेगी। ये जो आंख मिचोली का खेल है, ये भाजपा सरकार खेलती है और जनता को गुमराह करती है। मैं यही आपसे कह रहा हूँ। राजन जी, इस विधानसभा क्षेत्र में 2 दावेदार हैं, जो कि सुनील शर्मा जी हैं, एक सौरभ सिंह तोमर जी हैं। अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो आपकी तरफ से उनको कितना समर्थन होगा, और आपको अगर टिकट मिलता है इस विधानसभा से तो उन दोनों का कितना समर्थन आप समझते हैं कि वो करें? हम कांग्रेस के सिपाही हैं और मैं आपके माध्यम से ये सभी को कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो भी निर्णय होगा, चाहे वो किसी भी प्रत्याशी को खड़ा करे, किसी भी नाम के प्रत्याशी को खड़ा करे, मैं अपनी पूरी ताकत कांग्रेस को जिताने में लगाऊंगा। और मैं पूरी आशा भी करता हूं कि यदि मुझे भी टिकट मिलता है तो ये सारे के सारे लोग, चाहे सुनील शर्मा हो, चाहे जो है वो योगेंद्र सिंह हो, चाहे अशोक सिंह हो, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे सौरभ सिंह हो, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। मेरे को पूरी उम्मीद और आशा है। और कमलनाथ के नेतृत्व में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कमलनाथ हमारे जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपने देखा होगा पिछले 18, 14, 16 महीने, 15 महीने की जो सरकार कांग्रेस की रही, आपने देखा होगा चीजें सुधरने लगी थी, वातावरण सुधरने लगे था, लोगों को स्वतंत्रता की अनुभूति होने लगी थी। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद जब भी सरकार बनेगी तो इस प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बनेगा, कमलनाथ सरकार बनेगी और एक ऐसा वातावरण बनेगा जहां सभी के लिए स्वतंत्रता होगी, कहने की स्वतंत्रता होगी, जीने की स्वतंत्रता होगी, और उसके लिए ये सरकार काम करेगी। राजन जी, अक्सर देखा गया है पार्टियों में गुटबाजी रहती है, कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी है, तो पब्लिक ये जानना चाहती है कि आप किस गुट के हैं? कमलनाथ गुट हैं, दिग्विजय सिंह गुट हैं, ऐसे अलग अलग गुट, कई ऐसी चर्चाओं में? देखिए, गुटबाजी हमेशा रहती है और मैं कांग्रेस गुट का हूँ। ये कांग्रेस का गुट हमेशा रहेगा, हमेशा था और हमेशा बनाए रहेगा, और मैं उसी कांग्रेस गुट का मैं सदस्य हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो इससे कितने सहमत है? क्या लगता है, इतनी आसान है ये? जैसा मैंने आपको बताया, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। 100% कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आने वाली है। कमलनाथ उसके मुखिया बनने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बहुत ही सहज स्वभाव के, बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही प्यारे इंसान है कमलनाथ जी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी को। मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व को एक मुख्यमंत्री के रूप में डिक्लेयर किया है। मैं कांग्रेस और कमलनाथ जी को अग्रिम बधाई देता हूं। वो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस प्रदेश के मुखिया बनेंगे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह तोमर, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। आप इनसे कितने सहमत हैं और आपकी इनके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।